हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एमएस वर्ड में कुछ इस तरीके का रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। मतलब आप अपने एमएस वर्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है रिज्यूम को। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में यहाँ से सर्च वाले में चले जाना होगा या फिर कहीं से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चाहे जहाँ चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको सर्च कर लेना होगा एमएस वर्ड, या फिर सिर्फ आप वर्ड लिख देंगे तब भी देखेंगे ऊपर आ गया है वर्ड। इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड हमारा चालू हो गया। अब चालू होने के बाद सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर पेज का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कॉर्नर पे सट गया है, ज़्यादा बड़ा है। तो इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और यहाँ से माइनस पे क्लिक करके थोड़ा सा इस मतलब जितनी बार क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर कम हो रहा है। यहाँ से मान लीजिए हमने पेज का साइज़ 100% पे कर लिया। अब यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ से व्यू पे जाएंगे तब भी देखेंगे यहाँ पर 100% का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से भी आप पेज के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। मतलब जहाँ से आपको सही लगे आप पेज के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो हमें इस पेज में एक बॉर्डर लगाना है, क्योंकि अभी देख सकते हैं पेज ये नॉर्मल है, इसमें एक बॉर्डर लगाना है। तो हम जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको पहले एक बार बॉक्स पे क्लिक करना होगा। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसमें हम थोड़ा सा नीचे से ड्रैग करके जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरीके का बॉर्डर दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला बॉर्डर लेना है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिए। कुछ इस तरीके का बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आने के बाद सबसे पहले तो इसमें मान लीजिए हमें एक शेप लेना है। इंसर्ट पे जाके एक शेप में जाके यहाँ से हम शेप ले रहे हैं, मतलब एक डिज़ाइन टाइप का बनाना है। तो यहाँ से हमने ये वाला शेप ले लिया। अब इस शेप को लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा हम कुछ इस तरीके से करके बना लेते हैं। जैसे इतना बड़ा हमने बना लिया। इतना बड़ा बनाने के बाद फिर हमको जाना है यहाँ से शेप फिल में। शेप फिल में जाने के बाद मान लीजिए हम यहाँ से ये वाला कलर ले लिए। ये वाला कलर लेने के बाद अब इसका आउटलाइन जो दिख रहा है इसको हटाना है। तो शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से हम नो आउटलाइन कर देंगे, इसका आउटलाइन हट जाएगा। फिर उसके बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से रोटेट करना होगा। यहाँ से ग्रीन पे क्लिक करके हम इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ कुछ इस तरीके से लगा दिए। अब इतना करने के बाद फिर से आपको यही एक सेम लेकर इधर भी लगाना है। तो इसी पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद इसको उठा के इधर कर देंगे। फिर यहाँ से ग्रीन वाले पे क्लिक करके इसको भी कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। इसको भी कुछ इस तरीके से रोटेट करने के बाद यहाँ ऊपर लगाना होगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं इसको भी। अब ये दोनों लगाने के बाद आपको थोड़ा सही से एडजस्ट कर देना होगा। एडजस्ट कर देंगे तो आपको सही दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके जैसे मान लीजिए हमने एडजस्ट कर दिया। अब इतना करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर एक टाइटल लिखना होगा, मतलब रिज्यूम, क्योंकि आप रिज्यूम बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको रिज्यूम हेडिंग में लिखना होगा। तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जाएंगे वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम पहला वाला नॉर्मल ही ले लेंगे, हमको कोई उसमें स्टाइल वाला नहीं लेना है। नॉर्मल लेने के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे, उसके आगे कुछ नहीं करना है। अब इतना करने के बाद ओके किए। ओके करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे है, इसको सबसे पहले तो ऊपर लाना है, मतलब ये सब के ऊपर लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग में। टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद देखेंगे ऑप्शन दिख रहा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ से इन फ्रंट करके इसको हम ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद अब इसको छोटा बड़ा जैसे भी जितना भी करना है यहाँ से इस पर क्लिक करके हम छोटा बड़ा कर लेंगे। छोटा बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हमने कर दिया। इतना करने के बाद इसको पहले एडजस्ट कर दें। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिए मान लीजिए हमने। इतना करने के बाद इसको ध्यान देना है कि ये सेंटर में रहना चाहिए। सेंटर में रहेगा तभी आपका रिज्यूम सही दिखेगा जो लिखा है। इतना करने के बाद आपको जाना है सेव फिल में। अब सेव फिल में जाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर कोई कलर करेंगे नॉर्मली वो एक ही कलर का होगा, लेकिन आपको मान लीजिए थोड़ा ग्रेडियंट टाइप का करना है, मतलब 2 कलर में करना है। तो उसके लिए नीचे देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रेडियंट का, आपको ग्रेडियंट पे एक बार क्लिक करना होगा। अब इसमें से जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आपको एक बार ले लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला फॉर्मेट लेना है, इस पर एक बार क्लिक कर दिए, वो लग गया। अब इसका कलर भी चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए जाएंगे फिर से सेव फिल में। सेव फिल में जाने के बाद फिर से उसी ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसी में जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोर ग्रेडियंट का, तो मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 कलर सिलेक्ट है, तो 1 कलर करना नहीं है, 2 कलर करना है। तो यहाँ से 2 कलर पे क्लिक करेंगे। 2 कलर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से कलर 1 पे क्लिक करना है। कलर 1 पे क्लिक करके मान लीजिए हमें ऊपर का कलर हमने ये वाला ले लिया। फिर कलर 2 पे क्लिक करके हम यहाँ से मान लीजिए रेड ले लिए। इतना करके ओके किए। रिज्यूम कुछ इस तरीके से लिखा गया। अब इसमें देख रहे हैं एक आउटलाइन दिख रहा है, इसको हटाना है तो शेप आउटलाइन में जाएंगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे।
नो आउटलाइन कर दी। अब ये थोड़ा हल्का टाइप का दिख रहा है, नॉर्मली दिख रहा है, तो इसमें मान लीजिए हमें एक शैडो ऐड करना है। तो इसमें शैडो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाना है फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिखा रहा होगा शैडो इफेक्ट का, तो आपको यहाँ से शैडो इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। शैडो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे यहाँ से ये वाला दिखा रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से शैडो लग गया। फिर उसके बाद हमें इसके बाद फ़ोटो अपना इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए डेस्कटॉप पे हमने रखा है फ़ोटो को, तो डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से हमने इमेज को इंसर्ट कर लिया। इमेज को इंसर्ट करने के बाद अब ये भी पहले नीचे है, इसको ऊपर करना है, तो फिर से वही चीज़ करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग में जाना है। टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाता है। अब इस फ़ोटो को सबसे पहले तो क्रॉप करके छोटा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से क्रॉप पर एक बार क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद अब इस फ़ोटो के साइज़ को हमें छोटा करना है, तो यहाँ से हम नीचे से इस पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लिए। फिर यहाँ साइड से भी छोटा करना है, तो हम यहाँ साइड से भी छोटा कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब मान लीजिए इस फ़ोटो को हमें सर्कुलर टाइप का बनाना है, तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमें इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जाना है। फिर यहाँ से सर्कुलर वाला लेना है। सर्कुलर लेने के बाद अब इसका आउटलाइन हटाना है, तो पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे। पिक्चर बॉर्डर में जाके नो आउटलाइन, इसका आउटलाइन हट गया। फिर इस पिक्चर के साइज़ को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से छोटा कर दिया। फिर नीचे की तरफ से भी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद अब इसको जहाँ भी लगाना है तो आपको एडजस्ट करके लगा देना होगा। यहाँ से मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और साइड से छोटा बड़ा कर दे रहे हैं। इतना करके हम यहाँ पर मान लीजिए लगा दिए। इसको सही से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब फ़ोटो को मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। फ़ोटो को जिस तरीके से ऊपर हो गया, अब उसके बाद मेन चीज़ आता है कि आपका नाम लिखना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ से फिर से जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर से हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से जो पहला वाला नॉर्मल दिख रहा है उसी को हम लेके एक बार बैक स्पेस करके हटा देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाएँ। पहले नीचे लाने के बाद हमें जाना है सेव फिल में। सेव फिल में जाने के बाद नो फिल करना है। फिर इसमें जो बाहर बाहर का लाइन दिख रहा है उसको भी हटाना है, तो सेव आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे। इतना कर दिए। अब ये नॉर्मल बॉक्स बन गया। फिर इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसमें अब हम लिख ले रहे हैं नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसमें ये डॉट वाला लगा देंगे। डॉट वाला लगाने के बाद आपको जो भी नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आकाश। आकाश पांडे लिखने के बाद अब इसको हमें पूरे को बड़ा करना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करके हम यहाँ से जाएंगे होम पे। होम पे जाके इस टेक्स्ट का साइज़ पहले बड़ा कर लें, क्योंकि इसको मेन हमें बनाना है, उसका नाम ही है तो मेन करना ही है। इतना साइज़ का बड़ा करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से इधर लगा देंगे। फिर से पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। अब बोल्ड करने के बाद नाम को थोड़ा अलग दिखाना है। नाम इसी में मैच हो गया है तो नाम को अलग से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे फ़ॉन्ट कलर पे। फ़ॉन्ट कलर पे जाने के बाद इसको हम रेड कर दे रहे हैं। इसको रेड कर दिया हमने। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं नाम वाला हो गया। अब इसको थोड़ा सा पहले और ऊपर कर लें। इसको ऊपर करने के बाद फ़ोटो को भी थोड़ा सा और ऊपर कर लें। कुछ इस तरीके से हमने फ़ोटो को भी ऊपर कर दिया। इतना करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर डिटेल अलग अलग भरना होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें डिटेल अलग अलग भरना है। सबसे पहले हम अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरेंगे। उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से हम यहाँ से एक शेप ले लेते हैं। एक शेप लेने के बाद यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से अपना शेप बना देना होगा। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शेप बना दिए। इतना शेप बनाने के बाद अब इसका कलर चेंज करना है, तो शेप फिल पे जाएंगे। शेप फिल पे जाने के बाद मान लीजिए यहाँ से हम इस शेप के अंदर ये वाला कलर लगा दे रहे हैं। ये फिर थोड़ा सा डार्क कलर लगाना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस कलर को ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला कलर ले लिया, थोड़ा डार्क था। अब इतना लेने के बाद इसी के अंदर लिखना है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। ऐड टेक्स्ट करके हम इसमें टेक्स्ट लिखना है। अब हम यहाँ पर ऐड टेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले लिखेंगे अपना पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पर्सनल डिटेल्स, DETAILS। यहाँ से आपको इतना ध्यान देना है कि ये ऊपर का जो मेन हेडिंग है इसको आपको कैपिटल में ही लिखना है। कैपिटल में लिखेंगे तो ये थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा और सही भी दिखेगा। अब इसको सिलेक्ट करके साइज़ बड़ा करना है। होम पे फिर से जाके इसका साइज़ पहले बड़ा कर लें। साइज़ कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। फिर इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दी। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको मान लीजिए थोड़ा सा और आगे करना है, तो इसके पहले क्लिक करके हम थोड़ा सा स्पेस कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा। इतना हो गया मान लीजिए। अब इतना करने के बाद अब नीचे आपको पर्सनल डिटेल आपका भरना है,
तो यहाँ से हम फिर से एक बार इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से ले रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आसान रहता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में, इसलिए हमने बार बार टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, इसको थोड़ा और नीचे कर दें। यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ पहले बड़ा करना है, तो यहाँ से इस पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। साइज़ बड़ा करने के बाद अब यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके, या फिर मान लीजिए शेप आउटलाइन हम बाद में हटा देंगे। पहले तो यहाँ पर अब हम फिर से होम पे जाएंगे, टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। टेक्स्ट का साइज़ मान लीजिए हमने इतना बड़ा कर दिया। अब इतना करने के बाद सबसे पहले आपको अपने फादर का नाम लिखना है। मान लीजिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फादर नेम, FATHER, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के S लिखें, फिर नेम लिख दिए। फिर यहाँ पर आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ से इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी फादर नेम लिखना है, मान लीजिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मिस्टर लगाना है। मिस्टर लगा के यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यही नाम लिख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कॉस्ट भी लिख देते हैं। इतना करने के बाद अब आपको एक बार इंटर करना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर मान लीजिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो पूरा हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ से हम इसमें टाइम्स न्यू रोमन लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने टाइम्स रोमन लगा दिया। अच्छा, मान लीजिए नॉर्मल था, सही नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल वाला ही करना। मान लीजिए हम नॉर्मल वाला ही कर दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला ज़्यादा सही लग रहा था। इतना कर दिए, नॉर्मल वाला हो गया। फिर से अब यहाँ से हम इंटर करेंगे। इतना करने के बाद अब मान लीजिए दूसरा डिटेल आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं DOB। मान लीजिए हम यहाँ पर डायरेक्ट DOB लिख दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने DOB लिख दिया। DOB लिखने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले डॉट दिए, फिर माइनस वाला लगा दिए। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम गैप दे रहे हैं। इतना मान लीजिए इसमें स्पेस दिए, फिर इसको भी स्पेस दे के कुछ इस तरीके से आगे कर दिए। फिर यहाँ से इसमें नाम में भी थोड़ा सा स्पेस दे के इसको और आगे कर देंगे। फिर यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। अब DOB जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी हो गया, मान लीजिए यहाँ से पहला तारीख हो गया, स्लैश पहला महीना हो गया, या फिर मान लीजिए हाँ मान लीजिए इतना ही है। उसके बाद स्लैश लगा के फिर यहाँ से 1992 हमने लिख दिया। फिर इंटर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये पर नॉर्मली यहाँ पर लिखा है तो ये सही नहीं दिख रहा है, तो पहले हम यहाँ से पूरा कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे ऊपर एक बुलेट नंबरिंग का ऑप्शन दे रहा होगा। इसी में देखेंगे आपको अलग अलग तरीके का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला लगाना है, इस पर क्लिक करें, या फिर ये वाला लगाना है। मतलब आपको जो भी लगाना है यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यही वाला आसान लग रहा है, हमको यही वाला यूज़ करना है। क्लिक कर दिए, आ गया। फिर यहाँ से इसके आगे क्लिक करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आपको जो भी यूज़ करना है, उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर जेंडर लिखना है, तो यहाँ पर हम जेंडर लिख लेते हैं। इतना करने के बाद फिर से आपको स्पेस दे के पहले और आगे जाना है। आगे जाने के बाद फिर यहाँ पर मान लीजिए हमने डॉट यूज़ किया, उसके बाद माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर हम जेंडर लिख देते हैं। फिर इतना करने के बाद इंटर एक बार फिर से करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। इतना लिखने के बाद फिर से आपको थोड़ा सा स्पेस देना होगा। स्पेस देने के बाद यहाँ पर डॉट लगा के माइनस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी है आप लिख देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर अनमैरिड लिख दिए। अनमैरिड लिखने के बाद फिर से एक बार हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर से आपको जो भी डिटेल ऐड करना है, इसके बाद जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर रिलीजियन ऐड करना है, तो यहाँ पर हम रिलीजियन ऐड कर देते हैं। रिलीजियन लिखने के बाद फिर से वही सेम चीज़ आपको करना है। स्पेस दे के पहले थोड़ा सा आगे करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजियन लिख देना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हिंदू लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज लिखना है, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज भी ऐड कर दे रहे हैं। लैंग्वेज लिख के इसमें भी स्पेस किए। स्पेस करने के बाद फिर यहाँ पर डॉट लगा के माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद जो भी लैंग्वेज है आपको लिख देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश लिख दिया। अब इतना करने के बाद इसका साइज़ पहले छोटा करना है बॉक्स का। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अब इसका आउटलाइन हमें हटाना है इस बॉक्स का। तो यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद शेप आउटलाइन में जाएंगे। यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। उसका आउटलाइन हट गया। फिर उसके बाद हमें नीचे
इसके बाद हमें नीचे मान लीजिए अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके अब इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लें या फिर डुप्लीकेट कर लें। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करके एक बार डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करके अब हमें इसी को नीचे लगाना है, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके इसी को नीचे ला देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने इसको नीचे लगा दिया। अब इसका जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम मान लीजिए काट रहे हैं, पर्सनल डिटेल को हटा दे रहे हैं हमने यहाँ से। पर्सनल डिटेल को हटा दिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ से आपको लिख लेना होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मतलब आप अपनी स्टडी के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है। यहाँ पर हमने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिख दिया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखने के बाद फिर से नीचे आपको एक बॉक्स लेना है यहाँ पर अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम जब मान लीजिए इस बॉक्स को ही कॉपी कर ले रहे हैं, इसको भी एक बार कॉपी कर लिए। उसके बाद अब इसको भी कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आपको नीचे यहाँ पर लगा लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा लिया। यहाँ पर लगाने के बाद अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर देना होगा। जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और आगे कर दे रहे हैं क्योंकि उसके बराबर नहीं दिख रहा है, इसको भी आगे कर दिया हमने। फिर इसमें क्लिक करके एक बार कंट्रोल ए करेंगे, इसको हटा देंगे। पूरा हटा दिया हमने। पूरा हटाने के बाद अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए फिर से वही सेम चीज़ लगाना है, तो यहाँ से इसमें जाके हम इसको लगा लेते हैं। अब इसको लगाने के बाद सबसे पहले मान लीजिए हमें लिखना है 10th का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10th का। 10th लिखने के बाद फिर यहाँ से हम वही स्टार डॉट लगा के माइनस लगाएं, फिर उसके बाद आगे कर दिए थोड़ा सा। फिर यहाँ से आपको अपने 10th का परसेंटेज लिख देना है। मान लीजिए हम यहाँ पर 10th का परसेंटेज लिख दिए अपना 88%। फिर उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर 12th का लिखना है। 12th लिख के फिर यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस दे के आगे डॉट लगा के माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 12th का जो भी नंबर देना है, मान लीजिए 12th का यहाँ पर परसेंटेज दे दिया हमने। उसके बाद इंटर कर दिए। फिर इंटर करने के बाद जैसे आपका कोई भी ग्रेजुएशन होगा या फिर चल रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए हम BSc हो गया है, तो यहाँ से हम BSc को लिख देते हैं। BSc लिखने के बाद फिर यहाँ से इसमें भी थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद यहाँ पर भी डॉट लगा के माइनस लगाएं। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर मतलब BSc में आप जितना परसेंटेज है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 89 है तो 89% लिख दिए। इतना करने के बाद अब इसका भी साइज़ हमें छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ से पहले तो इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ से नीचे इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को छोटा कर लें। छोटा करने के बाद फिर एक चीज़ हमें और ऐड करना है यहीं पर नीचे, तो हम ऊपर वाले को फिर से एक बार सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। हॉबीज़ ऐड करना है, तो इसको मान लीजिए हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करके यहाँ से नीचे हम इसको लगा देंगे कुछ इस तरीके से। फिर इसमें हम लिख देंगे हॉबीज़। तो ये पहले हम इस पूरे को हटा देते हैं जो भी यहाँ पर लिखा है, फिर इसमें यहाँ पर हम लिख लेते हैं हॉबीज़। हॉबीज़ हमने लिख लिया। हॉबीज़ लिखने के बाद फिर से नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना है, तो यहाँ से हम इसी को कॉपी पेस्ट करके या फिर डुप्लीकेट करके एक नया ले लेते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसी को हमें थोड़ा सा नीचे लगाना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे लगाने के बाद अब इसमें फिर से हम कंट्रोल ले करके इसको एक बार हटा देंगे। पूरा हटाने के बाद अब यहाँ पर हॉबीज़ लिखना है। इतना हो गया। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं रिज्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप भी कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो यही वीडियो देखकर आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि रिज्यूम में ज़्यादातर इतना ही मेन चीज़ें देखा जाता है। बाकी और भी रिज्यूम से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंप्यूटर में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको डिटेल में दे देंगे।